शहरी क्षेत्रों में अब जल कर के लिए बढ़ी हुई राशि देनी होगी। साथ ही संपत्ति कर बढ़ाने की भी तैयारी कर ली गई है। 20 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाएगा, जिससे वाहन खरीदी होगी। उपकरण खरीदने, निर्माण कार्यों को पूर्ण करने, नवीन कार्यों के लिए भी अच्छी खासी राशि खर्च करने की कार्य योजना है। परिषद का विशेष सम्मेलन एक दिन पूर्व हुआ, जो देर रात तक चलता रहा, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने मुद्दों को लेकर बहस की और इसके बाद आखिरकार 21 प्रस्तावों को भारी हंगामे के बीच पास कर दिया गया। 2 अगस्त को परिषद सम्मेलन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने एजेंडे के अनुरूप कार्य योजना के बारे में विस्तार से बताया। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने चर्चा में बताया कि नेता विपक्ष ने बैठक में सवाल उठाए थे कि तत्कालीन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन द्वारा स्विमिंग पूल निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, वो नगर पालिका को प्राप्त हुई है, जो पूर्णतः असत्य है, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वीकार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने एक पत्र दिखाते हुए बताया कि ये राशि प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दी गई है और स्विमिंग पूल निर्माण हमारा संकल्प है, जिसे पूर्ण किया जाएगा, जिसके लिए प्राक्कलन के हिसाब से जगह चाहिए थी, जो चयनित भूमि में उपयुक्त नहीं थी। लेकिन कलेक्टर से हमारी चर्चा हो चुकी है। जिस स्थान पर स्विमिंग पूल बनना है, वहां आसपास शासकीय भवन है, उन्हें समतल कर भूमि की आवश्यकता पूर्ति की जाएगी। वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, हम जल्द ही टेंडर निकालने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मिनी स्टेडियम, लाइब्रेरी और म्यूनिसिपल स्कूल भवन निर्माण के लिए भी राशि मिल चुकी है, जिसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा। हमारे आदरणीय सांसद महोदय ढाल सिंह बिसेन जी द्वारा जो विशेष निधि हमें दी गई है, वो लगभग 4 करोड़ 50 लाख की है, जिसमें 4 बड़े महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति हुई है। उन कार्यों की समीक्षा के लिए वहाँ पर कुछ सवाल जवाब भी किए गए, जो शायद मैंने भी देखा है कि हमारे समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने प्रकाशित किए हैं। परंतु कल हुआ ये कि जो हमारी उपयंत्री इस कार्य को देख रही हैं, वो जबलपुर चली गई थी और हमारे अधिकारी भी इसका ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए। आनन फानन में मैंने तुरंत में जबलपुर भोपाल संचालय से व्हाट्सएप के माध्यम से फिर वो, और मैं भी इतना संतुष्टिजनक जवाब तुरंत नहीं दे पाई, लेकिन जब ये लेटर मैंने वहाँ से बुलवाया तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये दिखाना उस समय भी ज़रूरी था, लेकिन तुरंत में मेरे हाथ में ये पत्र नहीं था। फिर मैंने बुलाया जब परिषद की बैठक समाप्त होने पर थी, तो ये मैंने ये पत्र दिखाए जो संचालय से हमें आई है सूचना, जो हमें राशि स्वीकृत हुई है। तो उसके लिए आखिरी में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी यह बात स्वीकार की कि मुझे उस समय इसकी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने भी यह बात स्वीकार की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने उन सभी संकल्पों के प्रति संकल्पबद्ध हैं, जो संकल्प को हमने पूरा करने की जिम्मेदारी ली है, और मैं आज भी अपनी बातों पर अड़ी हूँ। जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत हमें स्वीकृत हुई है, उनके प्रयासों, अथक प्रयासों का ही यह नतीजा है, और हम उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध सदा रहेंगे। हमारे हर कार्यों को हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो राशि स्वीकृत हुई है उसमें मिनी स्टेडियम के लिए राशि है, और स्विमिंग पूल के लिए राशि है, लाइब्रेरी के लिए राशि है, और म्यूनिसिपल स्कूल के लिए। हालांकि ये बात और है कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो स्विमिंग पूल है वो सिर्फ 1 करोड़ में राशि स्वीकृत होने में नहीं बनेगा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन शुरुआती काम जो हम 1 करोड़ की राशि से शुरुआत करेंगे, और उसके बाद चूँकि हमारी प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमें आसानी से इसके लिए धनराशि मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, और इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है, वो जगह पर्याप्त है। इसके लिए प्रारंभ में कुछ ऐसा लग रहा था कि वो जगह छोटी पड़ेगी, फिर जब हमने कलेक्टर के साथ उस जगह का जाकर वहाँ जगह पर भ्रमण किया, तो उसके लिए वो जगह बढ़ा के और दे दी गई है, जितनी हमें स्विमिंग पूल के। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर परिषद के सदस्यों ने सवाल उठाए थे, जिस पर हमने चर्चा की है, और तत्कालीन खामियां विभागीय गलती से की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी ली जा रही है। जो भी अधिकारी और कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है, उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने परिषद के प्रस्ताव को लेकर बताया कि दिव्यांगजनों की भर्ती होनी है, जिसके विभिन्न दिव्यांग श्रेणी के 12 पद हैं, जिसके लिए नगर पालिका पर वित्तीय भार ना पड़े, इसलिए सीएमओ से शासन स्तर पर अलग से राशि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि झील संरक्षण योजना को प्रोजेक्ट के तौर पर हमने लिया है, और इसमें शहरी क्षेत्र के तालाबों का चिन्हांकन किया गया है। आमा तालाब,
कहारी मोहल्ला तालाब इन्हें संरक्षित किया जाएगा और सुंदर और आकर्षक व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से अगर देवी तालाब को लेकर प्रयास होगा तो हम वहां भी सौंदर्यीकरण करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि मस्टर रोड श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसमें 359 रुपये की दर से उन्हें मेहनताना मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिषद में विभिन्न उपकरणों और मशीनरी की खरीदी के लिए 2 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा, जिसमें वाहन खरीदी की जाएगी, जेसीबी मशीन, फॉगिंग मशीन सहित अन्य सामग्री खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था के लिए जोन बनाए जाएंगे, विशेषकर इतवारी बाजार, गुजरी बाजार और मोती गार्डन परिसर में व्यवस्थित पार्किंग जोन होंगे ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके। पुलिस विभाग से चर्चा हुई है कि शहर में जहां जहां पार्किंग नहीं है और वहां व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, ऐसे जगहों पर चालानी कार्यवाही भी सख्ती के साथ की जाए। जो पिछले एजेंडा के लिए वहाँ पे आया था कुछ प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ भी थी और कुछ अनियमितताएं पाई गई। उसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली अपने उन विभागीय अधिकारियों को कहा है कि वो जाकर उन स्थानों को चयन करके और उनका निरीक्षण करें जहां उन्हें लगता है कि गलती की गई है, और जिन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा गलती अगर जानबूझ के की गई है, ऐसा लगता है, ऐसा पाया जाता है, तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण योजना जो सरकार के द्वारा लाई गई है वो है झील संरक्षण योजना। मैं आपको इस पर बताना चाहूँगी कि नगर पालिका बड़ी तत्परता से काम करने वाली है। इसके लिए झील संरक्षण योजना में जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो तालाब, झील हैं, उनको हम कैसे संरक्षित करें, उनका सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, इस पे हम काम करेंगे। तो इसके लिए पहले तो उन जगहों को चिन्हित करना पड़ेगा। इसमें हमने आमा तालाब जो वार्ड नंबर 1-2 से लगा हुआ है उसको चिन्हित किया है, और वार्ड नंबर 5 में एक कहारी मोहल्ले में तालाब है उसको चिन्हित किया है। और एक विषय हमने ये भी रखे थे कि अगर देवी तालाब में सबकी सहमति बनती है और उसका जो एरिया गंदा पाया जाता है, लोगों को असुविधा होती है, सबकी सहमति बनती है, तो हम उसको भी अपने सौंदर्यीकरण में ले लेंगे। तो सौंदर्यीकरण के द्वारा उसका रखरखाव भी होगा और लोगों को जो परेशानी होती है वो भी नहीं होगी। और अगला जो विषय था, इसमें हमें 2 करोड़ की राशि बिना ब्याज के सरकार देने तैयार है ऋण में। अगर हम 2 करोड़ का ऋण लेके वाहनों की खरीदी करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इन पैसों को चुका पाएंगे बिना किसी ब्याज के, और इसमें हम वाहनों की खरीदी कर सकते हैं। उसमें विद्युत वाहन, जेसीबी, बड़ा और छोटा ट्रैक्टर, ट्रॉली और फॉगिंग मशीन, कचरा वाहन, ऐसे अलग अलग जो हमारे स्वच्छता के हमारे जो उपकरण हैं और जो वाहन हैं उनकी खरीदी का विषय आया है। इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था जो हमारे शहर में हम देखते हैं कि काफ़ी व्यवस्थित नहीं है, खासकर मोती गार्डन परिसर से आए दिन शिकायतें आते हैं कि उसमें वाहन चोरी हो रहे हैं। तो उन ऐसी वारदातों को रोकने के लिए, ऐसी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए हमने यह पार्किंग व्यवस्था का जो प्रस्ताव लाया है उसमें मोती गार्डन परिसर के पास और इतवारी गंज, गुजरी, सरेखा ऐसे क्षेत्रों में पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो पार्किंग व्यवस्था खराब है तो उसके लिए मैंने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हो सकता है अगर कहीं लगता है कि हमें किसी पे चालानी कार्रवाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं और इस व्यवस्था को वो सुधारें। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर परिषद ने अहम निर्णय लिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था कि बालाघाट जिला लिंगानुपात में प्रदेश में अव्वल है। ऐसे में यहाँ नारी सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयोजन हो, जिसके लिए राशि मिलने जा रही है, और स्व सहायता समूहों को हम कॉम्प्लेक्स दुकानों का आवंटन करेंगे जिससे कि वे रोजगार कर सकें और अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उन्होंने बताया कि वार्डों में कचरा गाड़ी पर्याप्त हों और सफाई व्यवस्था में दिक्कतें ना हो, इसलिए भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। हनुमान चौक में जलभराव की समस्या वर्षों से बनी हुई है, जिसके लिए अतिक्रमण मूल वजह है, और हमने सीएम से कहा था कि जलभराव के संकट को दूर करने के लिए राशि की आवश्यकता है, जिसके लिए एक बड़े नाले का निर्माण किया जाएगा। परिषद में प्रस्ताव पारित कर जलकर की राशि तो बढ़ा दी गई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने हवाला देते हुए कहा कि 20 वर्षों में कभी जलकर की राशि नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अब इस राशि को 60 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है और व्यावसायिक
व्यावसायिक प्रयोजन के कनेक्शनधारियों से ये राशि 400 रुपये ली जाएगी। संपत्ति कर बढ़ाने का प्रस्ताव भी परिषद में पास हुआ है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि करों का निर्धारण करने के लिए हम जियो टैगिंग करने जा रहे हैं। तकनीकी रूप से इस दिशा में कार्य हो रहा है और भवन, आवास, व्यावसायिक श्रेणी की संपत्ति के लिए करों को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और नगर विकास के कार्यों को गति मिल सके। चाहती हूँ कि अभी हम 60 रुपये प्रति माह हमारे जो घरों में जो नल उपयोग होता है उसकी राशि ले रहे हैं, और जो कमर्शियल यूज़ होता है नल का उसकी अलग अलग 4 कैटेगरी में पैसे लिए जाते हैं। 120 रुपये उसकी राशि है, कहीं कहीं 150, 200, ऐसे 4 कैटेगरी अलग अलग हैं, उसके हिसाब से धनराशि ली जाती है। और काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 20 साल के बाद ये धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, क्योंकि इससे अगर हम ये राशि नहीं बढ़ाएंगे तो नगर पालिका पे अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। एलम, ब्लीचिंग, उसका मेंटेनेंस, बहुत सारे ऐसे खर्चे रहते हैं जिसका हम वहन नहीं कर पाते, तो इससे हमारी जो आय होगी उसका वहन हम उससे कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इसका जो वैसे तो इसका खर्च प्रति माह एक घर से 300 रुपये का हमें आ रहा है, लेकिन हमने इसका धनराशि बढ़ा के इसका चार्ज सिर्फ 100 रुपये की है, वो भी एक नॉमिनल चार्ज है। और जो हमारे कमर्शियल यूज़ होंगे उसके लिए 400 रुपये। वर्तमान की यह नई समस्या नहीं है, ये 20 सालों की समस्या है, ये जमी जकड़ी पुरानी समस्या है। और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि इस समस्या का जो सबसे मूल कारण है वो है इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। पहले के समय में जो नाले हुआ करते थे, इंक्रोचमेंट के कारण अब उन्होंने नालियों का रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में हमारी नाली और नालों का जो पानी है शहर भर की, उन सब का बहाव होता है हनुमान चौक की तरफ, तो अनावश्यक दबाव हनुमान चौक के उस स्थान पर पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे 2 साल के प्रयासों से जो हमने हमारे निचले वार्डों की जो नालों की सफाई पहले नहीं हो पाती थी इतने अच्छे से, उनकी हमने सफाई कराई। तो इस बात से आप भी सहमत होंगे कि अब उन निचले वार्डों में जल भराव की समस्या पहले की तुलना में आंशिक होती है। और ये जो पानी हनुमान चौक में ठहरता था बहुत देर तक, तो ये अब मुझे लगता है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में ये पानी छड़ जाता है। लेकिन फिर भी ये कोई बात का हल नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, मैं यह संकल्प लेकर इस परिषद में आई हूँ, इस स्थान पर बैठी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं इस संकल्प को अपनी पूरी परिषद के सहयोग के साथ पूरा करूँगी और अपने बालाघाट नगर के उन व्यापारी बंधुओं को इस अव्यवस्था, इस परेशानी से मुक्ति दिलाऊंगी। मैं इसके लिए संकल्पबद्ध हूँ। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, मैं जानती हूँ। पिछली बारिश भी निकल गई और लगभग ये बारिश भी निकल गई, लेकिन कार्य योजना जिस तरीके से तैयार की गई है, इसमें एक बड़ा प्रस्ताव है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। इसमें नालियों के लिए भी हमें जो मैंने जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का हमारे यहाँ आगमन हुआ था, तो मैंने एक पत्र उन्हें लिखा था जिसमें मैंने उनसे धनराशि मांगी थी कि हनुमान चौक में जल भराव की स्थिति होती है, तो इसके लिए हमें नालों का निर्माण करवाना है। उसके लिए शासन हमें राशि प्रोवाइड करे तो हम नालों का निर्माण करवाएं। तो अभी हाल ही में वहाँ से जवाब आया है और उन्होंने सहमति पत्र भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप अपने इंजीनियर्स के द्वारा कार्य योजना तैयार करें और हमें जल्द ही पत्र लिखें कि आपको इस कार्य योजना में आप प्राक्कलन तैयार करें कि कितने का खर्च आ रहा है, उस हिसाब से वहाँ से वो राशि भेजेंगे। जो राशि बढ़कर आएगी वो भी वो दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारी कार्य योजना तैयार होने लगी है और मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए हम 2-3 अलग अलग स्थानों से नालों का निर्माण कराएंगे, जिससे पानी बढ़ जाएगा तो अतिरिक्त दबाव हमारे उस हनुमान चौक के उस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। इसके लिए अलग अलग, जैसे कि इतवारीगंज की तरफ, MLB की तरफ, अंबेडकर चौक की तरफ और 2-3 जगहों से हम पानी को डाइवर्ट करेंगे और जो अतिरिक्त दबाव हनुमान चौक पर पड़ता है, तो ये ज्वलंत समस्या का हल इसी से निकलेगा। भाभी,